Good morning, students. I am Dr. Seema Singhal, Associate Professor in Commerce, MDST Girls College, Ambala City. Today, I will discuss with you subject cost accounting. इस cost accounting में we will discuss fourth chapter labor cost computation and control part 3. इसके two parts I have discussed earlier. कई बुक्स में इस लेबर कोस्ट चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर लेबर भी है। इसका सेम मतलब है, बेशक आप अकाउंटिंग फॉर लेबर करें या कंपटीशन एंड कंट्रोल करें, लेबर कोस्ट एक ही बात है। अब इस चैप्टर में हम वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। अब मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में हमारे पास मेथड्स जो हैं वो बहुत टाइप के हैं। सबसे पहले टाइम वेज रेट मेथड, फिर पीस वेज रेट मेथड, देन इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। अब इंसेंटिव में बहुत से मेथड्स हैं, वो हम सब एक एक करके 9 मेथड्स इसमें इंडिविजुअल बोनस प्लान में हैं और 4 मेथड्स इसमें ग्रुप बोनस प्लान में हम सभी डिस्कस करेंगे और सभी मेथड्स के हम एग्जाम्पल भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में टाइम वेज रेट मेथड, पीस वेज रेट मेथड, इंसेंटिव वेज रेट मेथड। सबसे पहले है टाइम वेज रेट मेथड। ये सबसे पुराना मेथड है। इसमें हम ये देखे बिना कि वर्कर ने क्या काम किया क्या नहीं, वी विल मेक हिम पेमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम ही हैज स्पेंड इन द फैक्ट्री। इसे हम टाइम वर्क, डे वेजेस, डे रेट के नाम से भी जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सूटेबल है जहाँ पर आउटपुट कैन नॉट बी मेजर, जहाँ देखा ही नहीं जा सकता कि काम कितना किया। दूसरा, क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी की बजाय, कि आप चाहे एक चीज़ बनाओ पर बढ़िया से बढ़िया बना दो, टाइम की कोई चिंता नहीं है। देन स्ट्रिक्ट कंट्रोल आईडी इज़ पॉसिबल, जहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। फिर वर्क रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क है भी, चलो ठीक है आप टाइम लो लेकिन काम अच्छे से कर दो। इसका फॉर्मूला हमारा है टाइम टोटल वर्क आवर्स वर्कड, कितने घंटे उसने काम किया, इनटू वेजेस रेट पर आवर के हिसाब से कितना समय लगा है। अब हम इसके एग्जांपल से समझेंगे कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 50 रुपीज़ एन आवर, 1 घंटे के उसे 50 रुपये मिलते हैं और उसने 200 घंटे लगाए टोटल, और मतलब पूरे 30 महीने में 200 घंटे लगाए, डेली के तो नहीं। तो हम उसके वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम। हमारे पास है कि कितने घंटे काम किया, 200 आवर्स। वेजेस का रेट क्या है पर आवर, 50 रुपये। तो उस वर्कर को वेजेस जो टोटल मिलेंगे वो आपके मिलेंगे 200 इंटू 50 यानी 10,000 रुपीज़। तो दिस इज़ अबाउट वेज टाइम वेज रेट सिस्टम। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज, ये मेरिट डिमेरिट हैं। मेरिट इसकी क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, जितने घंटे काम किए इंटू रेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें इसमें सर्टेनिटी रहती है रेमुनरेशन की। आप जब गए 5 घंटे रहे, 7 घंटे रहे, आपको अमाउंट उसके हिसाब से मिल जाएगी। जहाँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात हो वहाँ पर हम टाइम वेज रेट मेथड करते हैं, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ करें वहाँ पर इस मेथड की बात करते हैं। और जहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क हो, काम की क्वालिटी की आपको ज़रूरत हो, वहाँ पर हम टाइम वेज रेट मेथड करेंगे। और ये जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए सूटेबल है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपने इतना काम कंप्लीट करके देना है। लेकिन इस सिस्टम के भी कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं। वो क्या क्या हैं, क्योंकि एक तो वर्कर वेस्ट तो नहीं बैठे हैं, तो हमें बहुत सुपरविजन की ज़रूरत है। और यहाँ पर इंसेंटिव नहीं रहता, वो कहते हैं भी कम काम करें चाहे ज़्यादा काम करें, पैसे तो सबको बराबर ही मिलते हैं। तो कई बार टाइम का मिस यूटिलाइजेशन भी करते हैं। और यहाँ पर हम एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते कि किसने अच्छा किया, किसने बुरा काम किया, हम मेजर नहीं कर सकते। तो और क्वांटिटी बहुत कम आएगी इसमें। और दूसरी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी नेचुरली। जब आपने उसका पर्सन का टाइम ही नहीं देखना, तो महंगी चीज़ हैंडवर्क है, क्यों महंगा है, क्योंकि उसमें आपने क्या किया, टाइम ज़्यादा लगाया। और एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कम कर देता है, क्यों, क्योंकि आप इसमें आराम से काम करते रहते हो, और कॉस्ट पर यूनिट नेचुरली इसमें बढ़ जाती है। उसके बाद है पीस वेज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है कि वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं टाइम के हिसाब से नहीं, जितना काम उनके
उन्होंने किया है। तो हम इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, बजाय टाइम के हमने लेना है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट, एक यूनिट का क्या रेट है। ये मेथड कहाँ सूटेबल रहेगा, जहाँ पर स्टैंडर्ड नेचर का वर्क है। अभी हाँ ठीक है, आपने 10x10 की चीज़ बनानी है तो आपको पता भी आपने इस तरह की चीज़ बनानी है, और ईजिली उस वर्क की जो आप साइज़ है उसको मेजर कर सको, वो क्या चीज़ बनाई है उसको देख सको। देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आप पीस रेट सिस्टम करोगे। इसका एग्जांपल है कि मान लो वर्कर को 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपने पेमेंट करनी है और उस वर्कर ने 6 यूनिट बनाए, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 6 यानी 90 रुपये उस पर्सन को पेमेंट मिलेगी। इसकी भी कुछ मेरिट और डीमेरिट है, जैसे इंसेंटिव टू मोर वर्क, भी ज़्यादा से ज़्यादा काम, क्योंकि पता है जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी पेमेंट मिलेगी, और यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन अच्छा होगा और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और एफिशिएंसी को मेजर कर पाएंगे कि जिसने ज़्यादा काम किया है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसने कम काम किया है वो कम एफिशिएंट है। उसके बाद पीस रेट सिस्टम, अब इसमें क्या है, इसकी डीमेरिट्स भी देखेंगे हम। डीमेरिट क्या है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि हम तो सामान ज़्यादा बनाने में लगेंगे, हमें क्या लेना है कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वर्कर्स का नुकसान हो जाता है, मान लो मशीन ख़राब होगी, अब आप तो उसके सिर्फ क्या चीज़ काउंट कर रहे हैं कि उसने कितना सामान बनाया, तो उसमें अगर उसने सामान नहीं बनाया मशीन की वजह से तो उसको पेमेंट कम मिलेगी। मिस यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मिस यूज़ कर सकते हैं, वो कहते हैं चल हमें तो फटाफट काम करना है, सामान ख़राब हो ना ख़राब हो हमें से कोई मतलब नहीं है। और फिर हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले, इससे उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। आर्टिस्टिक वर्क के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, इसमें भी अनसर्टेनिटी ऑफ वेजेस है, क्योंकि अगर आप बाई चांस किसी दिन बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको कोई भी उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है, मैंने आपको बताया था, पहला टाइम था, दूसरा पीस है, तीसरा इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। इसमें क्या है कि उस वर्कर को सिर्फ नॉर्मल रेट से पेमेंट नहीं मिलेगी, उसे कुछ बोनस और प्रीमियम भी मिलेगा उसकी एफिशिएंसी की वजह से। जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा पेमेंट, जो कम काम करेगा उसे कम पेमेंट। और इंसेंटिव बेस सिस्टम को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडिविजुअल बोनस प्लान और दूसरा है ग्रुप बोनस प्लान। अब इंडिविजुअल बोनस प्लान में भी हमारे पास टोटल 9 मेथड्स हैं। पहला हेस्ले प्रीमियम, हेस्ले वियर, रोवन प्रीमियम, टेलर डिफरेंशियल, मैरिक, एमर्सन, गैंट, बिडेक्स और बार्थ। अब हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में एक एक करके विद देयर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हेस्ले प्रीमियम प्लान। ये मिस्टर एफ ए हेस्ले 1819 में इसने प्रोपाउंड किया था, ये मेथड इसने डिज़ाइन किया था। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स है हर जॉब के लिए कि कितना काम किसने करना है, और बोनस जो दिया जाता है यानी प्रीमियम जो दिया जाता है वो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये हमने ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने लिखा है सेव्ड टाइम का 50% उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, उसे हम बोनस कहते हैं। और बोनस कई जगहों पर 30 to 70 वेरी कर सकता है, पर यूजुअली इट इज़ 50%। और अगर लेबरर जो भी वर्कर है उसने स्टैंडर्ड टाइम पे काम किया और या उससे ज़्यादा टाइम लिया तो उसे स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से रेट मिलेगा, उसको और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वर्कर ने स्टैंडर्ड वर्क लेस देन स्टैंडर्ड टाइम कर दिया तो ऐसे वर्कर को टाइम सेव करने की वजह से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, उसे हम बोनस कहते हैं। तो हम इसका फार्मूला लेंगे एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट, यानी जितना समय उसने लगाया इनटू रेट प्लस -% ऑफ बोनस। बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पर 50% ऑफ बोनस आता है, उसमें आता है 50%, मतलब परसेंटेज ऑफ बोनस मतलब 50% ऑफ व्हाट टाइम सेव्ड इनटू रेट, यानी 5 घंटे 6 घंटे जितने घंटे बचाए इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो आएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। टाइम अलाउड मान लो 24 घंटे है, लेकिन आपने वो काम कितने में कर दिया, 20 घंटे में, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखने से ही पता चल गया कि 4 घंटे उसने बचा लिए, और रेट कितना है हमारा 10 रुपये। अब हम समझेंगे कैसे करेंगे कि एक्चुअल टाइम और रेट हमें दे रखा है, और स्टैंडर्ड टाइम हमें पता है, एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस है 4 घंटे। अब हमने अपनी जो हमारा मेथड था ये था फॉर्मूला, इसको पुट करेंगे, टोटल अर्निंग कितनी हुई, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 50% ऑफ, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हमने कितना लेना है 50%। 24 - 20 ये हमने क्या लिया, टाइम
टाइम सेव्ड हमारा कितना है 24 में से 20 माइनस किया 4 इंटू 10 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देखिए इस वेजेस कितने आ गए 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 220 यानी 220 रुपीज़ हम उसे टोटल पेमेंट करेंगे। अब हेस्ले वियर प्लान क्या है? हेस्ले वियर प्लान और हेस्ले प्लान में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वहाँ पर 50% होता था, यहाँ पर 30% होगा, बाकी सब चीज़ें सेम हैं, सिर्फ प्रीमियम की परसेंटेज में फ़र्क है। यानी आपका फार्मूला वही रहेगा, एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर इंटू प्लस 30% ऑफ टाइम सेव्ड आ जाएगा। वहाँ पर 50% था, यहाँ 30% आ जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर 50 लगाया था, यहाँ पर 30 लगाएंगे तो डिफरेंस आंसर में भी आ जाएगा। वहाँ 220 आया था, यहाँ पर 212 रुपये आएगा। उसके बाद है रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान क्या है? इस हेस्ले प्लान से थोड़ा सा अलग है, वैसे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर हमें गारंटेड मिनिमम वेज वर्कर को मिल जाते हैं। इसमें वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस पर पेमेंट की जाती है, कितना टाइम उसने लगाया, और अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम या उससे ज़्यादा टाइम लगाया तो भी उसे एक्चुअल टाइम टेकन के हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लगाया तो उसे बोनस मिलेगा। जैसे हम लेंगे एक्चुअल टाइम टेकन प्लस रेट पर आवर जितना, और बोनस प्लस बोनस, और बोनस किसके बराबर है? टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम। जितना टाइम उसने सेव किया, वहाँ पर फार्मूले में परसेंटेज थी, यहाँ पर हमने क्या लेना है? टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम, और इसमें ये वाली चीज़ सेम आ जाएगी। यानी आपने ये वाला और ये वाला दोनों चीज़ें लिख देनी है ऐसे ही, फिर उसकी ब्रैकेट में टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम। ये याद करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, रोवन में एक्चुअल टाइम इनटू रेट लिखेंगे और सेम ही चीज़ बोनस में लिख देंगे, लेकिन उसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम से। उसके बाद इसका भी एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो 100 घंटे किसी ने काम किया, स्टैंडर्ड टाइम हमारा था, और 80 आवर्स उसने काम किया, और वेज पर रेट आपका 5 रुपये है। तो सोल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने कितना टाइम सेव किया, 20 घंटे। अब हमारा फार्मूला बोनस का क्या है? टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड है 20, स्टैंडर्ड टाइम है 100, एक्चुअल टाइम टेकन कितना हमारा 80, इंटू रेट कितना हो जाएगा? 5 रुपये। तो हमारा क्वेश्चन इसके हिसाब से क्या बन गया? 20/100 ब्रैकेट स्टार्ट 80 इंटू 5, यानी 80 रुपये का आपका बोनस आ गया। ठीक है, टोटल अर्निंग कितनी होगी? 5 इंटू 80 तो हमने करना ही करना है, प्लस बोनस। इसका मतलब कितना हो गया? 400 प्लस 80 इज इक्वल टू 480, यानी उसे टोटल पेमेंट कितनी मिलेगी? 480। मतलब अगर विदाउट बोनस करेंगे तो 400 मिल रही थी, लेकिन 80 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा मिलेगी क्योंकि उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में कम। फिर है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल, ये क्या कहता है कि FW टेलर ने, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, दैट वी ऑल नो, उन्होंने क्या किया था? कहता है कि इस प्रिंसिपल में कहता है एफिशिएंट वर्कर को इनाम मिलना चाहिए और जो इनएफिशिएंट है उसे पेनल्टी होनी चाहिए। तो इनएफिशिएंट को वो कहता है भी सिस्टम में कोई जगह नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके क्या है कि मिनिमम वेज इसमें गारंटेड नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया और डिफरेंट रेट दे दिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। लोअर रेट दिया जाएगा जिसको जो लॉन्गर ज़्यादा समय ले रहा है, यानी स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा समय में उसने काम कंप्लीट किया, और हायर रेट दिया जाएगा जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम काम करेगा। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मान लो 10 यूनिट्स पर आ रहा है और वर्किंग आवर्स आपके इतने हैं। लोअर रेट 6 रुपये, हायर रेट 9 रुपये है। तो हमारे पास वर्कर राम है, उसने 9 यूनिट बनाए, और वर्कर श्याम है, उसने 11 यूनिट बनाए। तो एक ने तो यूनिट जो है वो उससे कम बनाए और दूसरे ने यूनिट ज़्यादा बनाए। तो पहले वाले पे आपने क्या करना है? 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट दे देनी है, दूसरे को पेमेंट देनी है 11 रुपये के हिसाब से। तो अब देखते हैं सोल्यूशन। वर्कर राम जो है उसको 9 इंटू 6, 9 यानी उसने जितने यूनिट बनाए, रेट आपका 6 रुपये था, 54 आ गया। उसके बाद जो वर्कर श्याम है उसने 11 यूनिट बनाए थे और रेट था 9 रुपये, तो उसका 90 रुपीज़ आ गया। दोनों के वेजेस में कितना फ़र्क है? उसके 54 है, उसके 90 है। यानी जो ज़्यादा काम समय में ज़्यादा काम कम समय में ज़्यादा काम करेगा उसे रेट भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद एक कंबाइंड प्रॉब्लम हमने ले ली है, पीस वर्क प्लान और रोवन वर्क प्लान और इसलिए कि वर्कर को 10 घंटे काम करना है डेली वेजेस पर, लेकिन वो 6 घंटे काम करता है। उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसे 6 घंटे लगते हैं, और जो रेट है वो 5 रुपये पर आ रहा है, और पीस रेट है वो ₹30 है। तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तीनों। पीस रेट सिस्टम में रेट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, यानी
6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। ये तो सिंपल था, 6 घंटे 5 काम किया और 5 रुपये पर आ रहा है तो 30 पीस आ गया। हेसले मेथड में फार्मूला आपको पता ही है कि आर्ली रेट इंटू टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट, और टाइम सेव्ड ये रोवन का है और ये आपका हेसले का प्लान है। तीनों के हम करेंगे। तो पहले आप रोवन का मेथड देख लो। इसमें क्या एक्चुअल टाइम टेकन इंटू ये एक्चुअल टाइम 6 घंटे था, रेट 5 रुपये था ये। अब टाइम सेव कितना किया उसने 4 घंटे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है 10 घंटे। ब्रैकेट में ये वाली चीज़ ही दोबारा हम लिख देंगे तो 6 इंटू 5 यानी 30। 30 का 4/10 करेंगे तो आपके पास 12 आ गया, तो उसकी पेमेंट होगी 42 रुपीज़। और हेसले प्लान में हमने क्या करना है 6 इंटू 5 तो करना है प्लस 50% ऑफ 4 इंटू 5 करना है। 4 किस चीज़ का है टाइम सेव्ड, यहाँ पर हमने टाइम सेव्ड अंदर लेना है, अलग नहीं लेना। ठीक है, तो इसको हो गया 30 प्लस 10 हमारे पास 40 रुपीज़ आ गया। इन तीनों से हमने मेथड से कर लिया। उसके बाद हमारे पास 5th मेथड है मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान। इसमें हमारे टेलर वर्जन का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है ये। इसमें कहता है कि वर्कर की हम लेवल ऑफ एफिशिएंसी देखेंगे। अगर वो कहता है वर्कर ने 83% स्टैंडर्ड आउटपुट से किया तो उसे ऑर्डिनरी पीस रेट दे दो, मतलब जितने यूनिट बनाए उतने उसके हिसाब से पेमेंट दे दो। लेकिन अगर उसने 83 से 100 किया तो जो ऑर्डिनरी पीस रेट है उसका 110% दे दो। लेकिन तीसरे नंबर पे उसने कहा कि वर्कर्स ने अगर वर्कर 100% से ज़्यादा करता है तो उसे 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट दे दो। अब इसमें हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 400 यूनिट है, 8 घंटे के लिए पीस रेट 20 पैसा पर यूनिट है। अब आपने बनाए पहले में 320, दूसरे में 360, तीसरे में 400, तो इसमें कम है, इसमें भी कम है और तीसरे में ज़्यादा है। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला सोल्यूशन देखो कि उसकी एफिशिएंसी लेवल कैलकुलेट करेंगे। हम एफिशिएंसी लेवल कैसे कि जितना उसने आउटपुट बनाया डिवाइडेड बाय 400 यानी स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया 80। अब उसका 83% से कम है। हमने अभी फॉर्मूले में करा था कि 83% से अगर उसकी एफिशिएंसी कम है तो उसे हमने सिर्फ 20 पैसा यानी पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करनी है। उसे कितनी पेमेंट मिलेगी? जितने यूनिट उसने बनाए इंटू 20 पैसा यानी 64 रुपीज़ मिलेगी। उसके बाद है आपका दूसरा केस। दूसरे केस में उसकी कैपेसिटी कितनी बन गई 90, 360/400। तो हमारा क्या था जब 83 से 100 में होता है तो जितने उसको वेजेस मिलने हैं उसका आपने 10% कर लेना है, यानी 0.2 जो 20 पैसे उसे वेजेस मिलने हैं उसको हमने 110 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसका मतलब उसे 22 पैसे के हिसाब से अब पेमेंट मिलेगी। तो अर्निंग कितनी होगी? जितने यूनिट उसने बनाए हैं इंटू 22 यानी उसको 79 रुपये 20 पैसा मिलेगा। इसमें 64 मिल रहा था, इसमें 79 मिलेगा। उसके बाद आपका तीसरा केस आता है, यहाँ पर आउटपुट है आपका 440 यूनिट्स, एफिशिएंसी है 440/400 यानी 110% उसकी एफिशिएंसी है। तो ऐसे में उसे 20% अबव मिलेगा। तो 0.2 को हम 120/100 करेंगे यानी 24 पैसा उसे मिलेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 440 × 24, तो उसको यहाँ 79 इसे मिल रहे थे, इसे मिल रहे हैं 105 रुपये 60 पैसे। यानी जितनी आपकी एफिशिएंसी लेवल और कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क बढ़ती जाएगी आपकी उतनी ही इनकम भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आपके पास मेथड आता है एमर्सन्स एफिशिएंसी बोनस प्लान। इसमें हम क्या कहते हैं कि गारंटेड वेज तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन प्रीमियम उसे मिलता है जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रीमियम बढ़ता रहता है। वो कहता है भी अगर आपका एफिशिएंसी लेवल 66.6% है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ गारंटेड। लेकिन अगर 66 से 100% है तो रेट ऑफ बोनस ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 100% पर रेट ऑफ बोनस जो है वो 20% ऑफ नॉर्मल वेज मिलेगा। लेकिन अगर आपका अबव 100 आ गया तो आपने 1% ऑफ इंक्रीज, हर 1% इंक्रीज से बोनस, आप एफिशिएंसी बढ़ने से हर 1% आपको बोनस मिलेगा। यानी 1% एफिशिएंसी बढ़ी 1% बोनस बढ़ गया, 2% बढ़ी 2% बढ़ गया, 10% एफिशिएंसी बढ़ी तो 10% आपका बोनस बढ़ जाएगा। इसको भी हम एक क्वेश्चन से मेथड से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो तरीके से एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। पहला मेथड तो है आउटपुट मेथड।
तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट है, मतलब अगर आउटपुट एक्चुअल कम किया है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है आपका तो एफिशिएंसी ज़्यादा किया है तो ज़्यादा होगी, कम किया है तो कम होगी। जो चीज़ ऊपर होती है उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब इस चीज़ के साथ अगर टाइम का उल्टा है, टाइम जितना कम लगाओगे उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपने आउटपुट के हिसाब से करना है तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर रखना है, लेकिन जब टाइम के हिसाब से करना है तो एक्चुअल टाइम नीचे आपने लिखना है। अब फार्मूला क्या है कि आर वर्क, जितने घंटे उसने काम किया इनटू रेट पर आर प्लस ईबीपी क्या है, इमर्सन्स बोनस परसेंटेज। अब बोनस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताते हैं, इनटू ये वाली चीज़ को ही हमने यहाँ दोबारा लिख दिया। जैसे टाइम सेव्ड ओवर स्टैंडर्ड टाइम हमने रो 1 में किया था, इसमें बस हमने ईबीपी यानी इमर्सन्स बोनस परसेंटेज लिखनी है। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि 10 घंटे में मान लो 200 यूनिट बनाए और रेट 4 रुपये है, तो जो आउटपुट इंटेंट पहले ने तो बनाया 120 यूनिट सिर्फ, दूसरे ने बनाए 200, तीसरे ने बनाए 280। अब हम एक एक करके तीनों की पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। केस 1 में देखो 120 यूनिट बनाए, अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि 120 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारी कितनी बन गई है 120 बटा 200 यानी 60%। एफिशिएंसी 60% है, 67 से कम है तो उसको सिर्फ टाइमली वेज मिलेंगे। टाइम वेज का मतलब क्या है, जितने घंटे उसने काम किया इनटू रेट। 10 घंटे काम किया और रेट कितना है 4 रुपये, तो हमें टोटल 40 रुपीज़ उसे देंगे। उसके बाद है इसी क्वेश्चन में अगर आपका आउटपुट 200 यूनिट आपने बनाए हैं तो आप क्या करोगे, 200 यूनिट बनाए, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी 100% है, 100% में हमने क्या किया था कि 20% उसे बोनस मिलेगा। तो अर्निंग्स उसकी कितनी थी 10 × 4, तो उसे मिलने ही मिलने हैं। बोनस कितना मिल गया कि अब 20% यानी इसका 40 रुपीज़ का हम 20% करेंगे यानी 8 रुपये, तो 40 + 8 कितने हुए उसके 48 रुपीज़ उसे टोटल मिलेंगे। तीसरे केस में क्योंकि उसने 280 बनाया है तो 280 का मतलब 140%, बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो 100% से ज़्यादा है। 20% तक तो हमने उसे बोनस देना था, जितना 1% पर 1, ठीक है, लेकिन अब इसका कितना है 40%। तो हमने क्या बताया था कि 100% से अगर ज़्यादा है तो हर 1% पर 1% बोनस है, तो यानी 20 तो उसे मिलना ही मिलना था 100% तक का। अब 40 और बढ़ गया, इसका मतलब उसे टोटल वेजेस का 60% हमें उसे बोनस देना पड़ेगा। तो ऐसे वर्कर को 40 रुपीज़ तो देने ही देने थे, पर 40 रुपीज़ का 60% उसे बोनस मिलेगा, यानी टोटल उसे हम पेमेंट करेंगे वो 64 रुपीज़ की करेंगे। उसके बाद आपका है गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। ये मेथड जो है वो FW टेलर से का गैंट जो है एसोसिएट था, उसकी मेथड की थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। ये टाइम पीस रेट का कॉम्बिनेशन है, इसमें मिनिमम वेज आपको गारंटेड मिलते हैं और इंसेंटिव मिलता है एफिशिएंट वर्कर, जो इसमें भी स्टैंडर्ड टाइम हम फिक्स कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है तो टाइम रेट मिलेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के बराबर है तो आप क्या करेंगे टाइम इंटू रेट करा प्लस 20% बोनस, और एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है तो एक्चुअल यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाई पीस रेट। इसमें जो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा उसके लिए एक अलग से रेट डिसाइड किया जाएगा, उसको हम कहेंगे हाई पीस रेट। इसको भी एक फार्मूले से समझेंगे कि सपोज़ हमने 15 रुपये रेट है हमें और 60 यूनिट हमने बनाने थे, 20% उसने कहा है कि बोनस मिलेगा। अब उसने 40 घंटे एक हफ्ते में काम किया तो हाई पीस रेट उसका 18 रुपये। तो 3 वर्कर है हमारे पास ABC, 50 यूनिट बनाए हैं, एक ने 60 बनाए, एक ने 65 बनाए। जो 50 वाले ने बनाया पहले उसका समझो, जिसने 50 आउटपुट बनाए हैं, 40 स्टैंडर्ड टाइम है, आर्ली रेट 15 रुपये। पहले हम इस चार्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से चार्ट में वो सारी चीज़ें लिख लेंगे जो यहाँ पर दी हुई है। अब हमारा काम कहाँ स्टार्ट होता है, वेजेस से। वेजेस अब इसे कितने मिलेंगे, क्योंकि उसने, अब ये देखो सबसे पहले हमने क्या बताया अभी, एक्चुअल प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड। एक्चुअल प्रोडक्शन उसकी कितनी है 50, हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी थी 60 से कम क्योंकि प्रोडक्शन है तो उसे सिर्फ टाइमली वेजेस मिलेंगे, यानी 40 आवर्स इंटू 15 यानी उसे 600 रुपये मिलेंगे। अब दूसरा 60, जो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट था वो भी हमारा 60 था और ये भी हमारा 60 है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया था कि उसे टाइम इंटू रेट तो मिलेगा, यानी 40 × 15 तो मिलेगा ही मिलेगा टाइम रेट, प्लस 20% बोनस मिलेगा। बोनस यानी 600 रुपये का आपको 20% बोनस मिलेगा। टाइम इसमें 40 आवर्स रहेगा।
तीसरे में क्योंकि उसने कितने यूनिट बनाए, 60 यूनिट, हमारे स्टैंडर्ड थे 65, तो अब उसको जो रेट मिलेगा वो 65, ये देखो एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, जितने उसने एक्चुअल आउटपुट बनाए हैं उसको हाई पीस रेट जो कि मैंने बताया था 18 रुपये है, इसके हिसाब से उसे पेमेंट की जाएगी। उसके बाद ब्यूडेक्स प्रीमियम पॉइंट है, इसमें ये 1911 में चार्लिन ब्यूडेक्स ने ये प्लान दिया था। इसमें वो कहता है भी वर्कर और सुपरवाइज़र दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए। वर्कर को अगर 75% मिल रहा है तो 25% अपने सुपरवाइज़र को देना है। तो इससे क्या होता है कि दोनों को इनकरेजमेंट रहती है ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने की। तो बी यहाँ पर जो इंडिकेट करेगा वो ब्यूडेक्स पॉइंट करेगा। हर एक मिनट को हम स्टैंडर्ड को हम डिवाइड कर देंगे बी में, यानी 60 पॉइंट को 60 मिनट को हम 60 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, टाइम वेज उसके मतलब 100% एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं ब्यूडेक्स में, टाइम जितना सेव किया उसमें। अब 75% ब्यूडेक्स में हम पेमेंट करेंगे वर्कर को, 20% फोरमैन को। तो फार्मूला क्या हो गया, एक्चुअल वर्क इंटू रेट, ये तो हो ही है, प्लस बजाय यहाँ पर 100% लिखने के हमने कितना लिया 75%, किसका, बीपीएस डिवाइडेड बाय 60 इंटू रेट पर आवर। अब बीपीएस क्या है, ब्यूडेक्स पॉइंट सेव्ड, जितने पॉइंट उसने सेव किए। और इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम 40 था, एक्चुअल 36। ठीक है जी, अब हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। 40 घंटे तो कन्वर्ट हो गए इंटू 60, कितने हो गए 2400, मतलब हमने पॉइंट्स उसके कितने बना दिए 2400। उसके बाद 36 आवर्स हमारे एक्चुअल, उसे भी हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 2160। तो एक वर्कर ने 240 पॉइंट सेव किए, यानी 4 घंटे सेव किए। तो सुपरवाइज़र, अब हम ये देखें कि 4 घंटे उसने सेव किए और 4 रुपये पर आवर उसकी पेमेंट उसको दी जा रही है। तो 4 रुपये इंटू 4 यानी 16 रुपये। ठीक है, अब हमने वर्कर को देना कितना है, 16 रुपये का 75% हमने उसे एज बोनस देना है। ठीक है, तो 36 आवर्स के लिए उसे टाइमली वेजेस के मैंने कितने मिले, 36 इंटू 4 144, प्लस बोनस कितना मिल गया उसे, जितना उसने टाइम सेव किया था उसका निकाल के मल्टीप्लाई करके इंटू आपने क्या किया 75% यानी 12 रुपये। ठीक है, तो अब उसे 156 टोटल अमाउंट मिलेगी। उसके बाद है बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ये जो है इसमें गारंटेड वेज पेमेंट नहीं मिलती। ये फार्मूला है इसका, स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम का आप अंडर रूट करेंगे इंटू आरली रेट करेंगे। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारे पास है ग्रुप बोनस प्लान। मैंने पहले सारे जो कराए हैं वो इंडिविजुअल बोनस प्लान थे, ये हमारा ग्रुप बोनस प्लान है। ये सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रिस्टीमैन प्रोडक्शन बोनस प्लान, दूसरा स्कैनलन प्लान, तीसरा टोवनी प्लान, चौथा है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप स्कीम्स। तो प्रिस्टीमैन प्रोडक्शन प्लान में क्या कहता है, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी प्रोडक्शन जो है आपका बढ़ता है स्टैंडर्ड से ज़्यादा, जितना भी होता है, जितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी अकॉर्डिंगली आपको उतनी परसेंटेज से ही आपको बोनस मिलेगा। कि आपके पास पहले 1 लाख यूनिट थे, फिर 1,20,000 हुए, तो 20% प्रोडक्शन बढ़ गई, तो आपका जो बोनस है वो भी 20% आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्केलेटन में प्लान में, इसमें मेथड जोसेफ स्केलन के नाम से था। इसमें क्या कहता है कि पार्टिसिपेट में जो हर वर्कर 1% जितना बढ़ेगा उतना प्रोडक्टिव बढ़ेगी, उतना उसका बोनस बढ़ेगा। ठीक है, अब टॉप मैनेजमेंट के अलावा सभी वर्कर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर ये पेमेंट की जाएगी। टोवनी प्लान क्या है, इस प्लान में कहता है कि फोरमैन और वर्कर दोनों को इनकरेजमेंट करने के लिए वो कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया। अगर मान लो एक्चुअल लेबर कॉस्ट जितनी हमने टोटल कॉस्ट माननी थी, सोची थी होगी, और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कम से कम है, तो हम क्या करेंगे, जो 50% सेविंग हुई है वो हम वर्कर और फॉरमैन दोनों को बांट देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों को इनकरेजमेंट मिलेगी कि हम कम से कम खर्चे में मैक्सिमम वर्क कर सके, क्योंकि इसमें बेनिफिट जो हो रहा है वो दोनों वर्कर्स को हो रहा है। उसके बाद हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप स्कीम। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या है कि जब वर्कर ये फील करने लग जाएगा दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ज़्यादा काम करेगा, तो एम्प्लॉयज़ को वो नेट प्रॉफिट में से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से शेयर देंगे, रेगुलर वेजेस के अलावा है। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है कि जो लॉयल्टी है वो एम्प्लॉयज़ की
टुवर्ड्स द कंपनी बढ़ जाएगी और वर्कर्स को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, चाहे कैश के फॉर्म में चाहे शेयर्स की फॉर्म में। दे विल फील अनकरेज्ड और वो बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉफिट है वो कैश में दें चाहे किसी में दें, पर अल्टीमेटली दे विल फील एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैश में दिया जाता है तो उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, और अगर वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर के तौर पे दिया जाता है तो उसे हम को पार्टनरशिप कहेंगे। मतलब दोनों में फ़र्क ये है, कैश में दिया तो उसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग कह दिया, और अगर शेयर में दिया के फॉर्म में दिया तो को पार्टनरशिप कहेंगे उसे। मैंने ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए डिफरेंट साइट्स की सहायता ली थी और 3 बुक्स को भी कंसल्ट किया था। आप इन तीनों बुक्स को चाहें और ये साइट्स पे जाना चाहें तो और भी मटेरियल इनमें बहुत है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल किए हैं वो लिमिटेड किए हैं। अब इस पीपीटी में मैं इतने प्रैक्टिकल्स नहीं दिखा सकती थी, मैंने कोशिश की है कि हर एक मेथड का एक प्रैक्टिकल हो। आई थिंक यू आर सेफ एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, दूरी बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।